नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और एक्टिव तो मैं हेल्थ केयर एंड वेल्थ क्रिएशन में। हेल्थ केयर का मतलब ऑप्टिमल हेल्थ, यानी कि हम अधिकतम स्वस्थ रहें, हमारे प्रियजन अधिकतम स्वस्थ रहें, बीमारियों से बचे रहें और दीर्घायु हों अच्छे स्वास्थ्य के साथ। लेकिन दूसरा विषय क्या है? सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पहले सोर्स को छोड़ के तो होता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अर्ली रिटायरमेंट के बारे में, यानी कि जो समय है रिटायरमेंट का, सुपर एन्यूशन का, क्या कभी सोचा है कि उससे पहले रिटायर हो जाएं? कोई नहीं सोचता है। जॉब सुरक्षित बना रहे जब तक हमारा रिटायरमेंट कंपनी ही नहीं कर देती, या जो मतलब हमारा एम्प्लॉयर ही नहीं कर देता, कानून ही नहीं कर देता, तब तक हम जॉब में लगे रहेंगे। लेकिन अगर लोगों से पूछो जो रिटायर हो गए हैं क्या हाल है, तो बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहले भारी था कि नहीं था? सीधा अर्थ यही हुआ। अगर आप जॉब से रिटायर होने के बाद बहुत हल्का महसूस करते हैं तो 60 साल के बाद ही क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पूरी होनी हैं, और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है। रिटायरमेंट के समय कुछ तो बेनिफिट हमारे कम हो जाते हैं अगर हम अर्ली ले लें तो, और कुछ क्या, उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। और पेंशन तो आज है ही नहीं। जो लोग 2000 के बाद आए हैं, 2004 के बाद आए हैं, उनके डिपार्टमेंट में पेंशन नहीं है। बैंकों में 2010 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें भी पेंशन नहीं है। तो फ्यूचर के बारे में कभी सोच सकते हैं क्या होगा? आप मान लो पूरे 60 साल में ही रिटायर हों, तब भी 60 साल की आयु के बाद आपको जो पेंशन मिलेगी, पेंशन तो है ही नहीं। या जो लोग पेंशन जिन्हें मिलेगी, कितनी मिलेगी सोचा है कभी आपने? उसमें काम चल जाएगा क्या? क्योंकि आदमी उस समय यह भी सोचता है कि हमारी आयु जब तक हो तब तक हम स्वस्थ भी रहें और हमारा हाथ न तंग हो। लेकिन पेंशन में क्या होता है? अगर पेंशन है तो भी बेसिक कम हो जाती है, लगभग 1/3, या कम्यूटेशन के बाद 1/3, और सैलरी का लगभग बल्कि आधा नहीं, 1/3 से भी कम मिलता है, या मान लो 1/3 ही मिलता है। उसमें गुजारा हो जाता है क्या? जब सैलरी में 20 तारीख के बाद अगली सैलरी की प्रतीक्षा होने लगती है तो पेंशन में क्या होगा? बस इतना है, बच्चों की शादी हो गई है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, बच्चे अपना खर्चा खुद करने लगे हैं, तो आपको बच्चों पर खर्चा नहीं करना, उनके खर्चे ही तो होते हैं अधिकतर, तो आपका काम चल जाता है। लेकिन जो स्वास्थ्य में आपके डाउनफॉल चलता रहता है, फॉर एग्जांपल ये जो ढांचा है जो कमज़ोर हो जाता है ना बुढ़ापे में, ये क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रोटीन बनाता है, शरीर को आपके मेंटेन करता है, और कैल्शियम करता है। लेकिन अकेला कैल्शियम नहीं करता, कैल्शियम के साथ और भी चीज़ें होती हैं, वो हमें भोजन से पूरी मिलती नहीं है। 90% लोग कैल्शियम प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो मसल्स आपकी कैसे बनेंगी? मसल्स वैसे भी 40 साल की उम्र के बाद 1% ह्रास होता रहता है, तो 60 साल की उम्र में वो मसल्स नहीं रहेंगी जो आपकी 40 में थी, यानी कि ढलान की तरफ आ जाता है स्वास्थ्य। तो लेकिन मैं स्वास्थ्य पर नहीं, हल्का सा मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है शिथिलता, दुर्बलता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो जीवन भर हमने खाया है उससे पूर्ति नहीं होती है। तो वो पूर्ति आपको अचानक वृद्धावस्था में करने के लिए उतने पैसे नहीं रहते। जैसे घुटने हैं, घुटने बोल जाते हैं, और वो बोलते कब हैं? जब आप असहाय होने की तरफ चल पड़ते हैं, तब घुटनों का ऑपरेशन तो बड़ा लाखों रुपए का काम है, पेन अलग है। लेकिन जो एक ऐसी चीज़ आती है, ऐसा ऐसा सप्लीमेंट आता है जिसको अगर आप पहले से खाते रहेंगे तो आपके घुटने मजबूत बने रहेंगे। बुढ़ापे में दर्द वर्द और घुटनों की कमज़ोरी और दौड़ने भागने तो दूर छोड़िए, पैदल चलने में भी लोगों को डर सा लगता है, वो नहीं होगा। इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी आपके जीवन के अंतिम 20 वर्षों में, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि अच्छा, कभी सोच सकते हैं कि आपकी अभी 40 साल की आयु है और आप सोचें यार मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ? नहीं ले सकते ना। क्यों नहीं ले सकते? अरे भाई, काम ही जॉब से चल रहा है। इसका अर्थ क्या है? आप ले सकते थे, लेना चाहते थे, क्यों? 60 साल की उम्र के बाद तो अभी मैंने जैसे कि जिक्र किया, लोग बाग बड़ा अच्छा महसूस करते हैं ना, जब रिटायर हो जाते हैं तो हल्कापन महसूस करते हैं। तो अगर आप 40 साल की आयु में
हल्कापन महसूस करने का विचार लाएं तो क्या करना पड़ेगा? आपको विकल्प तैयार करना पड़ेगा। क्या? जितनी सैलरी आती है कम से कम उतनी सैलरी या उतनी इनकम आपको आरंभ हो जाए, है ना? तभी रिटायरमेंट का नहीं सोचेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से पता नहीं कितना है, और हमारे यहाँ तो अलाउ भी नहीं किया जाता है। मैं अपने ही क्षेत्र की बात करूँगा और इधर उधर की तो करूँगा नहीं, ना ही कोई और क्षेत्र है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग का उद्योग है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि आदमी रिटायरमेंट ले ले जल्दी, जो बिना रिस्क का हो। नहीं तो लोग वाग शेयर में काम करते हैं, साथ साथ शेयर में जो आप काम करते हैं उसमें क्या रिस्क नहीं होता? डाउन हो जाते हैं एकदम, क्योंकि कमाने के लालच में धीमे धीमे ऐसे निर्णय ले जाता है आदमी, और चारों तरफ क्या हुआ, एक छींक मारी अमेरिका ने और शेयर बाजार डाउन हो गया। आपके शेयर कहाँ से कहाँ फंस गए। तो बड़ा खतरनाक खेल है। और शेयर के बारे में कहते हैं, शेयर स्टॉक्स हैव नो रूल्स। तो इसलिए वो शेयरों का काम है इतना पैसों में खेलना और रिस्क लेना। तो बिना रिस्क के तो कोई काम है नहीं बनाए, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई और। अच्छा, दूसरे, अगर स्टूडेंट्स हों, अभी एक सेमिनार हुआ पटना में, उसमें एक स्टूडेंट जो यूएसए में पढ़ने भेजे गए थे ऋण लेकर, एजुकेशन लोन लेकर, वो उन्होंने सेमिनार किया था। उन्होंने एक भी दिन जॉब नहीं किया। वो 2 साल की छुट्टी लेकर आए वहाँ से, क्योंकि यूएसए का सिस्टम ऐसा है लोचदार, और उसके बाद यहाँ पर बिजनेस बिल्ड करने लगे। और एक लेवल होता है डायमंड, उस डायमंड चले गए। डायमंड की हाँ स्ट्रगल हुआ, ऐसे नहीं आए और बिजनेस ज्वाइन किया और डायमंड चले गए। टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं, लेकिन वो 2-3 साल में ऐसी कंडीशन में आ गए थे जो अपने पिताजी से ज़्यादा इनकम करने लगे थे। मतलब जिस लेवल पर वो थे, वो 2-3 लाख रुपए की इनकम होने लगती है। आज वो इनकम 3 लाख से एबव होती है पर मंथ की। वो टेक्निकल चीज़ है, किसकी कितनी इनकम हो, इससे भी ज़्यादा हो सकती है इस लेवल, एमरल्ड लेवल पर भी। तो एक भी दिन जॉब नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने पिताजी से भी पहले रिटायर हो गया, मैं अपने फ्रेंड से पहले रिटायर हो गया, मैं अपने पड़ोसियों से पहले रिटायर हो गया। बल्कि उन्होंने तो अपनी मौसी को भी बिजनेस ज्वाइन करा दिया का मतलब प्लान दिखाया, उनको समझाया, क्योंकि वो स्कूटी पे जाया करती थी, मेट्रोपॉलिटन या क्या है वो, नगर पालिका में थी या कहाँ थी, और उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने मेहनत कर ली, उन्होंने भी जॉब से बाय बाय कर दिया। तो मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जॉब से बाय बाय कर दिया है। तो सोच तो आप भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर मस्तिष्क में भय है तो भय को दूर करने के लिए हम हैं ना। और दूसरी बात क्या है, हमारा जो बिजनेस है इसका 75% काम आप और आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार और आपके जितने भी जानने वाले हैं और मेरे जानने वाले हैं, सबके जो सुनने वाले हैं, सबके जानने वाले हैं, उसका 75% करते हैं जो हम करते हैं। 25% क्या है, चेंज करना अपने आप में सबसे कठिन काम है। कुछ लोग जो सरल सहज स्वभाव वाले होते हैं वो सीखने को रेडी रहते हैं। कुछ लोग हर चीज़ में मीन मेख वाले, इन इफ एंड बट वाले होते हैं, उनके लिए दिक्कत आती है। तो सरल सहज बन जाइए ना, नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो नेगेटिव सोचना बंद करना पड़ेगा। अरे भाई इतने लोग अगर सफल हुए हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप में क्या कमी है? भगवान ने आपको क्या चीज़ नहीं दी? IQ का कम है किसी से आपका? केवल माइंड सेट है। तो आप चाहें सफल होना, आप भी सफल हो सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, हल्का महसूस कर सकते हैं, चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो लेवल होता है ना एमरल्ड का, उस लेवल पर आप अपनी सैलरी वाले जॉब से कब तक पहुंच जाएंगे वहाँ। मैंने 38 साल सिंडिकेट बैंक में जॉब किया और मेरी इनकम 1 लाख रुपया नहीं थी, लगभग 1 लाख आई थी। उसमें से भी जो TADA बनता था, मैं एक्चुअली ऑडिट में था तो बाहर जाते थे तो TADA बनता था, उसको मिला के मैं करीबन 1 लाख के लगभग हुआ 38 साल में। अन्यथा मेरा ग्रॉस सैलरी 84-85 हज़ार रुपये थी, ग्रॉस सैलरी 38 साल के बाद। तो हमारी इनकम बढ़ती रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती रहती है। इसलिए आदमी समझ ही नहीं पाता।
और समझ इसलिए नहीं पाता कि वो अकेला चना है, अकेला काम करता है, अकेले कुछ ही घंटे काम कर सकता है आदमी। 8-10 घंटे, कोई बहुत ज़्यादा मेहनती हुआ 12 घंटे कर लेगा, लेकिन वही 12 घंटे तो वही करेगा जो कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता, बढ़िया करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसा करेगा जो जब तक वो है तब तक पैसा आएगा, जब तक वो, अगर वो नहीं है, भगवान ना करे, या उसे कुछ हो जाए, जिंदा भी है लेकिन पैसा इलाज पे भी खर्च हो रहा है, तो क्या होगा भाई? मेडिकल लीव वगैरह की एक लिमिट होती है। तो हर आदमी इनसिक्योर्ड है, सरकारी नौकरी में भी इनसिक्योर्ड है। देखो एग्जाम्पल, राजा कुंडा के यहाँ कहें या उस प्रतापगढ़ क्षेत्र में एक डीएसपी का मर्डर हो गया था, और एक आईएएस को बिहार में मार दिया गया था, युवा आईएएस को। उसकी तो पेंशन भी नहीं हुई और शायद उसकी भी नहीं हुई होगी। तो दोनों सरकारी नौकर थे, फिर भी सुरक्षित तो नहीं रहेगा। पद होता है सिक्योर, इंसान सिक्योर नहीं होता है। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है? आपकी इनकम आज की इनकम से 4 गुनी हो, और आपको ये स्पष्ट दिखाई देने लगे कि ये अभी आगे और बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि एक एमरल्ड लेवल होता है, एमरल्ड लेवल पर जो इनकम है वो 35-40 लाख रुपए होती है, लेकिन फाउंडर एमरल्ड पर ये 50 लाख भी हो जाती है। और डायमंड लेवल पर मिनिमम नए से नए डायमंड की इनकम होती है 80 लाख रुपए से 1 करोड़ तक, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। 6 ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो और बात है, 7 बना दिए तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, एक्स्ट्रा बोनस अतिरिक्त, जो बहुत साल पहले 30 लाख हुआ करता था, लेकिन अब तो शायद वो भी बढ़ गया होगा, 50 हो गया होगा, अंदाज़ा है मेरा। पर 80 लाख रुपए ही मान लो, अगर आप इस लेवल पर आ जाते हैं, आपको 80 पर विश्वास नहीं आ रहा, 50 लाख रुपए हर साल आ जाते हैं, तो आप अपने जॉब में मन लगेगा आपका क्या? और जॉब में इतनी इनकम है क्या? और वो है तो सिक्योर है क्या? तो आजकल तो जब सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि पेंशन नहीं है, तो जॉब से चिपके हुए रहने का औचित्य क्या रहेगा? ईश्वर ना करे कभी को किसी को कुछ हो जाए। सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पैसा भी छोड़िए, सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहीं एक युवक निकला स्कूटी पे, और बहुत तेज़ निकला क्योंकि लेट हो गया था। अक्सर हो जाते हैं लोग लेट, तो जल्दी में कवर करते हैं वो जाके, ऐसा नहीं वो लेट पहुंचते हैं, जल्दी में कवर करते हैं उसको इस हिसाब से कि मैं इतनी देर में पहुंच जाऊं। तो उसने किसी व्हीकल को ओवरटेक किया, लेकिन उस ओवरटेकिंग में उसको दिखाई नहीं दिया, और एक भैंस का चोथ पड़ा था वहाँ पे, गई होगी किसी मतलब ग्वाले ने अपने ले गया होगा झुंड, और कब ले गया, कल ले गया, कब ले गया पता नहीं, लेकिन पड़ा था उस पर उसकी स्कूटी ऐसे ऐसे लहराई और किसी गाड़ी से टकराई और गिर पड़ा, और देन एंड देयर ख़त्म हो गया वो। तो इतनी असुरक्षित ज़िंदगी है। हम केवल होपफुलनेस में, आशावादिता में ही तो सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। तो बिजनेस में भी तो आशावादिता अपनाइए कि यार दूसरे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चैलेंज योर सेल्फ फ्रेंड्स। आइंस्टीन ने कहा था कि ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का कोई मनुष्य पूरे जीवन में 2 से 3% ही उपयोग कर पाता है, बाकी उसके साथ कॉफीन में जाता है। तो आप अपनी प्रतिभा पर, अपनी क्षमता पर भरोसा करें। आप 60 साल की आयु तक नौकरी करने के लिए अभिशप्त नहीं हैं। आप चाहें तो, आप स्वतंत्रता चाहें तो, आप समृद्धि चाहें तो आपको भी मिल सकती है। यहाँ पूरा सिस्टम है, और सिस्टम में विशेष बात क्या है? आप सोचते हो कि कौन किसी की हेल्प करता है? मित्र करते हैं हेल्प। आपको बिजनेस का आइडिया पूरा हो तो आपको बात समझ में आएगी, आपको विश्वास आएगा। देखिए, हेल्प करने का भी बोनस देती है कंपनी। सिंपल सा चीज़ है, जब आप एक सिल्वर लेवल होता है, जब आप सिल्वर जाते हैं तो आपके अपलाइन को 6% आता है आपके टर्नओवर पर, आपके इनकम में से नहीं, आपके टर्नओवर पर। आप एक बार सिल्वर जाएंगे तो आपको बिजनेस, पहले तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे काफ़ी, लेकिन क्या आप उसको छोड़ेंगे? नहीं ना। तो ऐसे ही जो आपका डाउन लाइन है, फ्रंट लाइन है, वो छोड़ेगा क्या?
लगातार करेगा और बढ़ाएगा उसको, वो बढ़ाएगा और आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी। इसलिए हेल्प की जाती है नए लोगों की, ताकि ये जल्दी से जल्दी सिल्वर जाए, जल्दी से जल्दी सिल्वर जाए। और सिल्वर से पहले ब्रॉन्ज में भी 30 से 40 हज़ार रुपये महीना मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की सैलरी इतनी होती है। तो ब्रॉन्ज की ही आप पहले मतलब ये धुन लगा लीजिए कि ब्रॉन्ज जाना है मुझे पहले। टीम तो हेल्प करेगी। आप ब्रॉन्ज जाएंगे, आपको सिल्वर जाना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे जाते हैं। तो बिजनेस में कुछ भी कठिन नहीं है, केवल काम काम काम। क्या मतलब? लोगों से संपर्क। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अब तो ऑनलाइन भी प्लान दिखाने का बहुत सिस्टम बढ़िया हो गया है। और फिजिकली करते हैं और अच्छी बात है। अगर लोकल में है तो फिजिकली करना ज़्यादा अच्छा है। तो आई एम डन। काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक, ना चाहते हुए भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण देने पड़ते हैं। लेकिन सारांश क्या है? यू कैन डू इट, वी बिलीव इन यू। क्यों? आपको खुद भी नहीं पता अभी कि आपने अपनी प्रतिभा का कितने प्रतिशत उपयोग किया है। प्रतिभा तो भंडार भरी पड़ी है, समुद्र है आपके अंदर प्रतिभा का। ये सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन गॉड, क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर भी आपकी भरपूर सहायता करेंगे। नमस्ते।